अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वकास अहमद और आप लोग देख रहे हैं टेक उस्ताद ऑन यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार लूप्स के बारे में। फार लूप क्या होती है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है और बाकी इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं, आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले फार लूप हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती है उसको फार लूप कहा जाता है या फार स्टेटमेंट कहा जाता है। और इसको हम लोग काउंटर लूप भी कहते हैं। काउंटर लूप किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ टाइम को रिपीट स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, इसलिए हम इसको काउंटर लूप भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वाइल लूप और डू वाइल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, उसमें हमारे पास क्या होता था, हमें पहले से नहीं पता होता था कि हमारी लूप कब तक चलनी है, लेकिन इसमें हम लोग कंडीशन की बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमारी लूप कहाँ तक चलेगी और इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। तो हर आइटरेशन में वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती हैं। वाइल लूप में क्या था, वो जो हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं वो हमारी चॉइस की बेस पे था, लेकिन फार लूप में क्या होता है, वो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मस्ट करना होता है। तो ये मेन डिफरेंट था वाइल लूप और फार लूप के दरमियान। तो इसके पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। फार लूप किन चीज़ों से मिलके बनती है, तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद कंडीशन आ जाती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और बॉडी ऑफ द लूप। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार लूप, फार का हमारे पास कीवर्ड आता है, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगती है और उसके बाद हमने जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो देखते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ गया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमने वो वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं जो कि हमने फार लूप के अंदर यूज़ करने हैं, जो मिसाल के तौर पर जिनकी कंडीशन लगनी है, जिनके ऊपर या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने हैं, वो वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर देने हैं। जिस तरह सिंपली हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और बात होती है कि अगर हमारे पास पहले से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, हमने ऊपर कहीं डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके हिस्से को हम लोग छोड़ देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं कि हमारे पास पहले से ये वेरिएबल डिक्लेयर है, इस हिस्से को छोड़ दो, आप आगे जाओ। तो उसके बाद कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन में हमारे पास जो भी कंडीशन हम लोगों ने जितनी दफ़ा लूप चलानी है और उस के हिसाब से हम लोग कंडीशन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 10 नंबर चाहिए तो मैं 10 की कंडीशन लगा दूंगा, और इसी तरह जो कंडीशन बनती है वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, हमारे पास हर आइटरेशन में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं और एट द एंड हमारे पास वो वैल्यूज़ आखिरी वैल्यूज़ तक पहुंच जाती है, 0 तक, या जो हमारे पास कंडीशन की वैल्यूज़ होती है वो सेटिस्फाई कर जाती है, तो हमारे पास लूप टर्मिनेट होती है। तो हर इटरेशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यूज़ होती रहती है। बॉडी ऑफ द लूप में क्या होता है, हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट करानी होती हैं। इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज वेरिएबल करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट कंडीशन में आ जाता है हमारा प्रोग्राम, और कंडीशन को टेस्ट करता है और ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में चले जाते हैं, फॉल्स है तो हमारे पास आउट ऑफ द लूप चला जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद दोबारा ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है जब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है और वो बॉडी ऑफ द लूप में जो स्टेटमेंट होती है एग्जीक्यूट करता रहता है। और जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउट ऑफ द लूप में आ जाता है। फॉर लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे आ जाता है। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसके बारे में देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, जब हम लोग अपनी लूप को दरमियान में टर्मिनेट करना चाहें तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती है उसको हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट
उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक लूप लगाई जो कि हमारे पास पहले 10 ऑड नंबर प्रिंट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो दरमियान में 5वें नंबर पर जब पहुँचे तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं कंडीशन लगा दूंगा if i इज़ इक्वल टू 5, तो ब्रेक लगा दूंगा। तो क्या करेगा, जब 5वीं वैल्यू पे आएगा तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। वो 5वीं के बाद जो आइटरेशन होंगी उनको नहीं चलाएगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, ये सिंगल आइटरेशन को स्किप करने के लिए यूज़ होती है। और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास किसी भी लूप के अंदर लगती हैं। अगर किसी लूप के बाहर लगाएंगे तो ये हमारे पास एरर देती है। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या करती है कि एक सिंगल आइटरेशन को स्किप करती है। मिसाल के तौर पर मुझे पहले 10 नंबर में से 5वां नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5वें नंबर तक पहुँचूँगा तो मैं कर दूँगा कंटिन्यू, तो वो नीचे स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और अगली आइटरेशन पे चला जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो इसमें हमारे पास सिंपल है, हमने एक वेरिएबल काउंटर का डिक्लेयर किया फॉर c इज इक्वल टू 1। ये देखें, हम लोगों ने ऊपर हम लोग इंट इधर भी लिख सकते थे, या ऊपर हम लोगों ने इंट c लिख दिया और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दे दी 1। और जब तक हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक वो हमारे पास लूप चलेगी C++। अब फॉर लूप के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसके लिए हम लोगों ने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो ये हमारे पास है इंट c, हमने एक वेरिएबल लिया और एक टेबल का वेरिएबल लिया और एक r का रिजल्ट का लिया। तो वैल्यू के अंदर हम लोग वैल्यू लेते हैं यूज़र से, उसको टैब के अंदर स्टोर करा लेते हैं, फिर लूप लगाते हैं 1 से लेके 10 तक, और r में हम लोग मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट इसमें स्टोर करा देते हैं। और फिर हमारे पास सबसे पहले टेबल वाला नंबर आता है और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आता है, उसके बाद काउंटर आता है, उसके बाद इक्वल टू का साइन और उसके बाद रिज़ल्ट हमारे पास। तो ये आउटपुट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट देयर सम। अब हमारे पास पहले 10 नंबरों में से जो ऑड नंबर है वो प्रिंट कराने हैं, उनका सम प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब याद रखें, जब भी हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना होता है तो सम को 0 लगते हैं, और जब मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना होता है तो उसको 1 डिक्लेयर करते हैं। तो लूप लगाई 1 से लेकर 10 तक और n इज इक्वल टू n+2। क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया तो 2 नंबरों के बाद हमारे पास हर दूसरा नंबर हमारे पास ऑड नंबर होगा, तो इसलिए हमने किया n इज इक्वल टू n+2। और सम में हमने उसको इंक्रीज उनका सम ऐड करते गए और सी आउट हमने n कर दिया, और आखिर में हम लोग लूप के बाहर आ गए और सम को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग 1 वेरिएबल एंड 10 to 1 बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल। तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप के अंदर 2 वेरिएबल को यूज़ किस तरह करते हैं, 2 कंडीशन किस तरह लगाते हैं एक फॉर लूप में। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। तो फॉर लूप चलाई हमने, ए को इनिशियलाइज कर दिया 1 और बी को 10, और ए की कंडीशन लगा दी जब तक हमारे पास 10 नहीं हो जाता, और बी की कंडीशन जब तक हमारे पास 1 नहीं हो जाता। और ए की वैल्यू हमने इंक्रीज़ करते गए और बी की वैल्यू डिक्रीज़ करते गए। और सी आउट में हमने आउटपुट स्टेटमेंट में क्या दे दिया, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू, और /t का मतलब होता है टैब, और बी की वैल्यू आगे हम लोगों ने डिस्प्ले करा दी। तो ये आउटपुट आप लोग इसमें देख सकते हैं। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप के ज़रिए हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर लिया और उसका फैक्टोरियल प्रिंट कराया। तो फैक्टोरियल क्या होता है, हर पिछले नंबर के साथ तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
NC हम लोगों ने किया, F को 1 कर दिया, C आउट किया और वैल्यू ली, यूज़र से इनपुट ली और लूप लगाई हमने 1 तक, नंबर से लेके 1 तक। मिसाल के तौर पर 5 इनपुट किए तो 5 से लेके जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि वो क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और हर दफ़ा वैल्यू डिक्रीज़ की। और F में हम लोगों ने हमने क्या किया, हर दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करके उसको स्टोर करते गए और फिक्टोरियल में हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ फार लूप की वीडियो में से आप लोगों को फार लूप की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।